So this is the reading test from the Cambridge IELTS book 11 Journal Training, and the title of the today's reading passage is Understanding Hares. Hares means rabbits. So this reading passage is about the hares and the rabbits, and in this reading passage we have sections, A section, B, C, D section, E section, and F section. So on the other page we have the list of headings, and on this page we have 9 list of headings, and the number of paragraphs are nearly about 6, A, B, C, D, E and F paragraphs. So we have to match these headings with the paragraphs. So first of all we have to understand the list of headings, that what are the headings are. So heading number 1 is the need for population reduction. So it means that as you know that this passage is about the hares, so the population is the hares population or rabbits population. Reduction means decrease. The need for population reduction यानी आबादी में कमी की ज़रूरत. So in the reading passage for the word population we can read the words like numbers of hares, and reduction means decrease. Heading number 2, the problem with being a fussy eater. So the word fussy eater means selective, feeder or choosy. यानी fussy eater means देखभाल कर खाने वाला, जांच पड़ताल के बाद खाने वाला. The problem with being a fussy eater यानी कि खरगोश जो कि जनाब बहुत देखभाल कर खाना खाते हैं या चारा खाते हैं, उनके साथ एक मसला. So in a reading section there will be a problem related to the hares who eat very selective food. Heading number 3, reproductive patterns. By reproductive we means reproduction. How they produce their babies. So in a section in which we read about the reproduction patterns, about the number of babies, about the age of rabbits or hares, then it means that section will match with heading number 3. Number 4, the need for further research. Further means more, research means study, and further means more. यानी कि हमने किसी टॉपिक पर या खरगोशों के बारे में कोई तहकीक की है और उस तहकीक के बाद हम हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो हमें जनाब ठोस नतीजा हासिल करने के लिए मज़ीद उस पर तहकीक करने की ज़रूरत है. हेडिंग नंबर 5, अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू फॉलिंग नंबर्स. By falling means declining, and numbers means population. Possible solution to falling numbers, कि जो आबादी में कमी है खरगोशों की उसका मुमकिन हल, यानी कि अगर आबादी खरगोशों की कम हो रही है तो उस आबादी को ज़्यादा करने के लिए हमारे पास जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, मुमकिन हल क्या है. यानी कि कोई सेक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें फॉलिंग नंबर्स के बारे में होगा, और दूसरा उनकी आबादी में इजाफा करने का कोई ना कोई जो ठोस हल है वो भी उस सेक्शन में लिखा हुआ होगा. Heading number 6, the fastest runners.
फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज़ रफ्तार, रनर्स मीन्स भागने वाले। यानी कि कोई सेक्शन है जिसमें कंपैरिजन शो किया जाए अगर जानवरों के दरमियान, और उसमें ये दिखाया जाए कि कोई एक जानवर जो है वो बाकी सब जानवरों से बहुत ज़्यादा तेज़ भागने वाला है, तो फिर वो सेक्शन हेडिंग नंबर 6 के साथ मैच करेगा। हेडिंग नंबर 7, अ रैदर लोनली पिकनिक। लोनली मीन्स अकेले या तन्हा, बिगनिंग मीन्स स्टार्ट ऑफ लाइफ या ज़िंदगी का आगाज़। यानी कि कोई सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है जो खरगोश हैं वो अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है कदरे तन्हाई से करते हैं, अकेलेपन से करते हैं। उनके जो है ना जो मदर जो हेयर है या फादर जो हेयर है उनके करीब नहीं होते, और वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बिल्कुल तन्हाई से करते हैं। तो फिर वो सेक्शन हेडिंग नंबर 7 के साथ मैच करेगा। हेडिंग नंबर 8, अ कंपैरिजन between past and present survival rates. पास्ट एंड प्रेजेंट सर्वाइवल रेट्स यानी कि माजी और मौजूदा दौर में जो खरगोशों के बचने की शरह है उसके दरमियान मवाजना। ये जो हेडिंग है उस सेक्शन के साथ मैच करेगी जिस सेक्शन में पास्ट पर भी बात की गई हो और प्रेजेंट पर भी बात की गई हो। अब पास्ट का जो वर्ड है वो एग्जैक्ट इस तरह पास्ट तो नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें जनाब पास्ट के वर्ड जो है ना वो शो करेगा वर्ड्स को, जैसे years ago, decades ago, centuries ago, last, age, इस तरह के वर्ड्स। और वो जो पास के रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे उस सेक्शन में वो पास इंडेफिनिट टेंस में होंगे, और उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो वाज या वर होगा। इसके बाद जो है उसी सेक्शन में प्रेजेंट को भी शो किया गया होगा, और प्रेजेंट का जो वर्ड है वो शो होगा टुडे से, nowadays, इन दीज डेज, और जो प्रेजेंट के हवाले से जो सेंटेंस लिखे हुए होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। और हेडिंग नंबर 9 है यूजफुल फिजिकल फीचर्स, यानी कि मुफीद जिस्मानी खदोखाल, यानी कि जो खरगोशों की जो खदहाल हैं जिस्मानी वो उनके लिए मुफीद कैसे हो सकती है। कि मिसाल के तौर पर खरगोशों के जो कान हैं, आंखें हैं, पैर हैं, टांगे हैं, तुम है, वो उनके लिए यूज़फुल कैसे साबित हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ें जनाब उनके जिस्म के बारे में लिखा गया हो तो वो सेक्शन हेडिंग नंबर 9 के साथ मैच करेगा। So let's start matching the headings with the appropriate paragraphs. So let's read the paragraph A. Like many herbivores, brown hares spend a relatively large amount of their time feeding. यानी बेशुमार जो सब्जी खोर जानवर हैं उनकी तरह ब्राउन हेयर्स जो है ना अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाने में गुजारते हैं। दे प्रेफर टू डू दिस इन द डार्क, वो रात की तारीकी या अंधेरे में ये काम करते हैं। बट व्हेन नाइट्स आर शॉर्ट देयर एक्टिविटीज़ डू स्पिल इनटू डे लाइट्स आवर, लेकिन जब रातें छोटी हो जाती हैं तो उनकी ये खाने की जो सरगर्मियाँ हैं वो दिन की रोशनी तक फैल जाती हैं। वेर एवर दे लिव, वो जहाँ कहीं भी रहते हों, हेयर्स अपीयर टू हैव अ फॉन्डनेस, खरगोश जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं या बहुत ज़्यादा शौक दिखाते हैं फॉर फील्ड्स, उन खेतों के, विद ए वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा हो। अब हमने जो 3 लाइनें या 4 लाइनें पढ़ी हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि बेशुमार सब्जी खोर जानवरों की तरह जो ब्राउन हेयर्स होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त खाने में गुजारते हैं। वो ये काम जो है वो रात की तारीकी में करते हैं, और जब रातें छोटी हो जाती हैं तो उनकी ये सरगर्मियाँ दिन के रोशनी तक फैल जाती हैं, और वो खरगोश उन खेतों में रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं या बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं उन खेतों में रहने का जहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा हो। अब जो हमने हेडिंग्स पढ़ी है उन हेडिंग्स में कोई भी जो हेडिंग है उसमें ये नहीं कहा गया कि जो खरगोश हैं वो जो खाना खाते हैं वो क्या दिन की रोशनी में ज़्यादा खाना खाना पसंद करते हैं या रात की तारीकी में खाना खाना पसंद करते हैं, या ये भी नहीं कहा गया कि वो खरगोश अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा जो हिस्सा है वो क्या करने में गुजारते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने पहली 3-4 लाइनें जो है ना पैराग्राफ ए की पढ़ी है
तो इन 3-4 लाइनों से हम कोई हेडिंग मैच नहीं कर सकते। तो इस तरह हमें और इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा या आखिरी जो लाइनें हैं उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब आगे है फॉर एग्जांपल short as well as longer clumps of grasses. Studies have demonstrated that they benefit from uncultivated land and other unplowed areas and farms. कि तहकीकात से पता चला है कि दे बेनिफिट के उन्हें फ़ायदा मिलता है फ्रॉम अनकल्टिवेटेड लैंड गैर काशुदा ज़मीन से एंड अदर अनप्लॉयड एरियाज ऑफ द फार्म्स और खेत ऐसे खेतों से उन्हें फ़ायदा मिलता है जहाँ पर कभी कोई काश्तकारी ना की गई हो such as field margins. Therefore, if farmers provided patches of woodland in areas of pasture, अगर किसान उनको चरागाह के एरियाज़ में जो जंगलात पर मबनी होती है अगर उनको खाली ज़मीन के किताब दे दे खाली ज़मीन के पैचेस दे दें खरगोशों को एज वेल एज असॉर्टेड क्रॉप्स इन एरेबल एरियाज़ और इसके साथ साथ जो ज़ेर काश्त इलाके हैं वहाँ पर उन्हें मखसूस किस्म की फसलें भी मुहैया कर दें देयर वुड बी ईयर राउंड शेल्टर एंड फूड तो फिर उन खरगोशों को वहाँ पूरे साल तक पनाह भी मिल जाएगी और उन्हें खाना भी मिल जाएगा। तो ये जो लाइनें हैं ये मेन लाइनें हैं इस पैराग्राफ में क्योंकि हमने एक हेडिंग इसके रिलेटेड पढ़ी हुई है। तो इन लाइनों का मतलब यह है कि अगर किसान उनको जंगलों में ज़मीन के खाली किताब दे दे ज़मीन के खाली टुकड़े दे दें खरगोशों को और इसके साथ साथ जो ज़ेर काश्त इलाके हैं वहाँ पर मखसूस किस्म की फसलें भी उन्हें उगा दें तो फिर ये जो जगह हैं ना ये किसानों के लिए सॉरी खरगोशों के लिए पूरा साल पनाह के तौर पर भी काम देंगी और उन जगहों पर उन्हें खाना भी मिल जाएगा। एंड दिस कुड बी द की in turning around the current decline in hare population. This would be the key. ये जनाब बुनियादी जो है वो चाबी है मतलब क्या बुनियादी कामयाबी का राज है in turning around तब्दीली लाने में the current decline मौजूदा जो जवाल है in hare population खरगोशों की आबादी में यानी ये चीज़ खरगोशों की आबादी में जो मौजूदा जवाल है या कमी है उसमें तब्दीली लाने की बुनियादी चाबी है यानी कि इस तरह खरगोशों की जो आबादी है उसमें क्या हो जाएगा इजाफा हो जाएगा। तो इट मीन्स इस सेक्शन में हमने खरगोशों की आबादी जो कम हो रही है उसका हमने एक सोल्यूशन पढ़ा है कि उस आबादी में इजाफा कैसे किया जा सकता है और सोल्यूशन ये है कि जो किसान हैं इफ़ फार्मर्स प्रोवाइडेड पैच of woodland in areas of pasture as well as assorted crops in the arable areas this would be year round shelter and food कि किसान अगर उनको ज़मीन के खाली किताब दे दें और जो ज़ेर काश्त इलाके हैं वहाँ पर मखसूस किस्म की फसलें उनके लिए उगाए तो फिर उनको पूरा साल पनाह भी मिलेगी और उन्हें खाना भी मिलेगा और मौजूदा जो खरगोशों की आबादी में जवाल है उसमें तब्दीली की बुनियादी ये चाबी साबित होगा या बुनियादी कामयाबी का राज है इसमें। तो अब अगर हम हेडिंग मैच करें तो हेडिंग नंबर 1 है द नीड फॉर पॉपुलेशन रिडक्शन आबादी में कमी की ज़रूरत नो ये नहीं लगेगा। द प्रॉब्लम विद बीइंग अ फसी ईटर नहीं लगेगा। रिप्रोडक्टिव पैटर्न नहीं लगेगा। द नीड फॉर फर्दर रिसर्च नहीं लगेगा। और हेडिंग नंबर जो 4 है अ पॉसिबल सोल्यूशन टू फॉलिंग नंबर्स खरगोशों की आबादी में जो कमी है उस कमी को ख़त्म करने का पॉसिबल सोल्यूशन मुमकिन हल तो उस सेक्शन में जो है वो मुमकिन हल दिया गया है। इस तरह हेडिंग नंबर 5 को हम क्रॉस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 के सामने हम रोमन 5 लिख लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है brown hares have a number of physical adaptation. Physical adaptation means physical characteristics or physical features कि ब्राउन हेयर्स की जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की या काफ़ी ज़्यादा जिस्मानी खसूसियात होते हैं दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इन ओपन कंट्री साइड दे हैव एक्सेप्शनली लार्ज एयर्स सो इट इज़ अ फिजिकल फीचर दैट मूव इंडिपेंडेंटली सो दैट अ रेंज ऑफ साउंड्स कैन बी पिन पॉइंटेड एक्यूरेटली कि जनाब जो खरगोश हैं उनके बड़े कान होते हैं वो आज़ादी के साथ कान हरकत भी करते हैं। द रेंज ऑफ साउंड्स कैन बी पिन पॉइंटेड एक्यूरेटली जो आवाज़ें हैं ना बड़ी दुरुस्त तरीके से वो उनको क्या कर सकते हैं सुन भी सकते हैं। सो इट इज़ अ फिजिकल फीचर दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम। पोजिशन्ड हाई अप ऑन देयर हेड्स उनके सरों के बिल्कुल ऊपर the hares large golden eyes give them 360 डिग्री विजन कि उनके सरों के ऊपर बिल्कुल ऊपर जो आंखें होती हैं सुनहरे रंग की वो उन्हें 360 डिग्री का विजन भी देती हैं। So it means that in this section we have learned about the physical features
and we have also learned that how useful they are. So it means our heading will be need for population reduction, no. The problem with being a fussy eater, no. Reproductive pattern, no. The need for further research, no. The fastest runner, no. Or rather lonely beginning, no. A comparison between past and present survival rates, no. Or last heading number 9, useful physical features, mufid and jasmani khususiyat. So it means that we can cross the heading number 9 and we can write the Roman 9 in front of question number 29. And next paragraph C is brown hares have unusual lifestyles for their large size. कि अपने बड़े साइज की वजह से उनका गैर मुतवक्को जिंदगी गुजारने का तरीका है. ब्रीडिंग फ्रॉम अ यंग एज. सो द वर्ड ब्रीडिंग रेफर्स टू द रिप्रोडक्शन, कि वो कम उम्री से ही बच्चे पैदा करना शुरू करते हैं. एंड प्रोड्यूसिंग मैनी लेवरेंट्स, और बहुत सारे जो है ना वो लेवरेंट्स यानी कि नौमौलूद बच्चे पैदा करते हैं. दे आर अबाउट 3 लीटर्स. उनकी तकरीबन 3 नस्लें होती हैं. अप टू 4 लेवरेंट्स एवरी ईयर. हर साल 4 लेवरेंट्स पर वो मबनी भी होती हैं. मतलब क्या कि 3 बार साल में वो बच्चे देते हैं, और हर जो नस्ल है उसमें 4 जो हैं वो लेवरेट्स या छोटे बच्चे होते हैं. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर एबल टू ब्रीड एट अबाउट 7 months ओल्ड. के जो मेल और फीमेल्स हैं वो 7 महीनों की उम्र में बच्चे देने के काबिल हो जाते हैं. बट दे हैव टू बी क्विक, लेकिन उन्हें बहुत तेज़ होना पड़ता है. So in this section we also can read the breeding season runs from January to October. जो उनका ब्रीडिंग सीजन है वो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जारी रहता है. So it means that this section refers to the reproductive patterns, which is the heading number 3. So we can see the reproductive pattern, that is heading number 3. We can cross the heading number 3 and we can write Roman 3 in front of question number 30. And now the section D. In section D, but how can females manage to do this? यानी कि जो मादा खरगोश होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं ये काम. while simultaneously feeding themselves, कि बैक वक्त वो अपने लिए खाना भी तलाश करते हैं, and rearing their young, और अपने छोटे बच्चों की परवरिश भी करते हैं. यानी बैक वक्त वो खाना भी तलाश करते हैं अपने लिए और अपने छोटे बच्चों की परवरिश भी करते हैं. तो ये दोनों काम बैक वक्त वो कैसे करते हैं? The reason is that hares have evolved such self-sufficient young. कि इसकी वजह यह है कि जो खरगोश होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट यंग होते हैं. मतलब क्या, वो खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं. अनलाइक बेबी रैबिट्स, लेवरेंट्स आर बोर्न फरी एंड मोबाइल. जो नौमरूद बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और तेज़ भागने वाले होते हैं. दे वे अबाउट 10 ग्राम एट बर्थ. पैदाश के वक्त उनका वज़न 100 ग्राम एट बर्थ. पैदाश के वक्त उनका वज़न 100 ग्राम होता है. एंड आर इमीडिएटली लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस, और उनको फौरी तौर पर अपने हालात पर छोड़ दिया जाता है बाई देयर मदर्स, उनकी माओं की तरफ से. So it means that this section refers to the heading number 7, a rather lonely beginning. कदरे तन्हाई से ज़िंदगी का आगाज़ करना. क्योंकि हमने सेक्शन में पढ़ा है कि एंड आर इमीडिएटली लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस, उन्हें अपनी कुव्वते बाजू पर छोड़ दिया जाता है फौरी तौर पर बाय देयर मदर्स, उनकी माओं की तरफ से. यानी जो ही वो पैदा होते हैं उनकी माएँ जो हैं उनको अपने हालात के ऊपर छोड़कर खुद जो है वो खाना खाने या चारा चरने के लिए चली जाती है. तो इसका मतलब है जो लेवर्ट्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ तन्हाई से ही किया है. सो इट मीन्स दैट वी कैन मैच द हेडिंग नंबर 7 and with the question number 31, paragraph D. Now the E section. Research has shown that hare's milk is extremely rich and fatty.
so as little goes a long way, यानी कि अगर बच्चे थोड़ा सा भी दूध पी लेते हैं तो वो उनकी इसकी गजाइत काफ़ी टाइम तक चलती है. In order to produce such nutritious milk, females need a high quality हाई कैलोरी डाइट. कि इस किस्म का गजाइत वाला दूध देने के लिए जो फीमेल हेयर्स या खरगोश होते हैं उनको हाई क्वालिटी और हाई कैलोरी की खुराक चाहिए. Hares are selective feeders, so it means that hares are very fussy eaters. At the best of times, unlike many herbivores, they can't sit around waiting to digest low quality food. So it means that in this section we have read about the selective feeders. It means that they are fussy eaters. एंड दे और दूसरी चीज़ हमने ये भी पढ़ी है कि अनलाइक मैनी हर्बेवियर्स, बेशुमार दूसरे सब्जी खोर जानवरों की तरह, दे कांट सिट अराउंड, वो बैठ नहीं सकते वेटिंग टू डाइजेस्ट, खुराक के हजम होने का. और खुराक कौन सी हो? लो क्वालिटी फूड, हल्के म्यार की फूड. यानी वो हल्के म्यार की खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए बैठने का इंतज़ार नहीं कर सकते. दे नीड हाई एनर्जी हर्ब्स एंड अदर लीव्स इन ऑर्डर टू स्प्रिंट. वो उन्हें जनाब भागने के लिए हाई एनर्जी जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है और दूसरे पत्तों की ज़रूरत होती है. सो इट मीन्स दैट दिस सेक्शन रेफर्स टू दिस फसी ईटर्स. और उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो खुराक को हजम करने के लिए ज़्यादा देर एक जगह बैठ भी नहीं सकते. सो our right heading for the question number 32 section E is heading number 2, the problem with being fussy eater. So we can write heading Roman 2 in front of question number 32. Last section, the rapid turnaround. It means बहुत तेज रफ्तारी से कोई तब्दीली आई है in the breeding cycle, suggests that the hares should be in principle be able to increase their populations quickly to exploit new habitats. They currently used to. Studies have shown that hares evolved on the open plains and spread rapidly westward from Black Sea after the last ice age. The hares evolved on open plains and spread rapidly westward from the Black Sea after the last ice age. So word last refers to the past, and age also is a period. Though they were probably introduced to Britain as a species to be hunted also is a past tense for the pot by the Romans. But लेकिन 2 days, well 2 days refers to the present. Hares are also refers to the present tense. Thwarted by the lack of rich farmland habitat, when the delicate herbs and other plants they rely on are plowed up or poisoned by the herbs. So it means that this section refers to the past and present. So in this section we have read about the past and present comparison. So we can match the heading number 8, a comparison between past and present. The word past refers to the last ice age, and word present refers to the over 2 days. So we can cross the heading number 8 and we can write Roman 8 in front of question number 33.